युवा को पॉलिटिक्स में लाना है, क्योंकि उनके जो नए आइडियाज़ है, उनके अंदर जो पावर है कंट्री को ट्रांसफॉर्मेशन करने की, तो उस चीज़ को हम आगे लाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स विंग हैं मैम, एएनएसयूआई, एबीवीपी, तो उसमें एएसएपी कैसे अलग होगा, क्या अलग करेगा? जैसा कि अरविंद जी ने अपने संबोधन में बड़े ही संक्षिप्त में कहा है कि एक वैकल्पिक संगठन जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है, जो गुंडागर्दी, लड़ाई झगड़ा, हिंदू मुस्लिम या नफरत फैलाने के माहौल को से अलग एक शिक्षा में क्रांति लाने के लिए विद्यार्थियों की जो मांगे हैं उनको आगे रखने के लिए न केवल छात्र संघ चुनाव एक मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर हम रचनात्मक कार्यक्रम, आंदोलनात्मक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, समाज से जुड़कर और जो विदेशों की शिक्षा नीति है उसको कैसे भारत में हम ला सकते हैं, उसकी आवाज़ कैसे हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में उठा सकते हैं, कैसे हमें अच्छी शिक्षा सुविधाएं मिल सकती है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सकता है और शिक्षा जगत में क्या क्या सुधार हो सकते हैं। तो उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए आज अरविंद जी ने इस एएसएपी का उद्घोषण किया है, इसका लोगो का लॉन्च किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि पूरे देश और पूरे राष्ट्र के युवा छात्र छात्राएं हमसे जुड़ेंगी और अरविंद जी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। हमारा जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का जो मकसद होता है वो आपको पता ही है कि एक बहुत बड़ी कहावत है कि जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है। तो उसी बात को ले जाते हुए हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स को इस कदर आगे बढ़ाएंगे कि पूरे देश विदेश में हर जगह जो युवाओं की सोच है, क्योंकि आपको पता है कि जब है ना, जब उम्र 17-18 साल की होती है तो उसके अंदर जज्बा होता है कि इस देश के लिए कुछ करने का। तो हम कॉलेजों में उन बातों को फैलाएंगे, हमारी अच्छी विचारधारा के बारे में बताएंगे, तो वो शिक्षा और एजुकेशन और हेल्थ की बात करेंगे तो हर किसी के माइंड में सिर्फ यही बात होगी कि दो ही चीज़ हमारे देश में जरूरी है, शिक्षा और स्वास्थ्य। दोस्तों नमस्कार। आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक स्टूडेंट विंग का गठन किया है। स्टूडेंट विंग का लॉन्च जो है आज अरविंद केजरीवाल ने किया। मेरे पीछे देखिए स्टूडेंट विंग है, इसका नाम है एएसएपी, मतलब कि एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। इसका गठन अरविंद केजरीवाल ने किया है। आज अरविंद केजरीवाल ने एएसएपी नाम का एक छात्र विंग, स्टूडेंट विंग का गठन किया है। क्या कहेंगे आप? इसके लिए एक तो बहुत अच्छा स्टेप है जो आम आदमी पार्टी ने स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स के लिए लिया है, कि जो असली पॉलिटिक्स जो मतलब बिना किसी भेदभाव की या फिर जो समाज को अभी जिस पॉलिटिक्स की ज़रूरत है उसके प्रति। तो आप लोग क्या करेंगे, मतलब स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में जाकर देश के लिए क्या करेंगे, क्या मिशन है आप लोगों का, मोटो क्या है? देश के लिए अभी हमारा इतना बड़ा विज़न नहीं है, लेकिन अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो स्टूडेंट्स की जो नेसेसिटीज़ हैं, नीड्स हैं, वांट्स हैं, उनके प्रति काम करना चाहेंगे और चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स की ज़रूरत है वो समय पर पूरी हो और किसी भी चीज़ के पढ़ाई के प्रति कोई भी कमी ना हो स्टूडेंट्स। अरविंद केजरीवाल ने स्टूडेंट विंग का लॉन्च किया, एएसएपी मतलब कि एसोसिएशन ऑफ पॉलिटिक्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। तो आप भी एक स्टूडेंट्स हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं? सर, अभी तक में आम आदमी पार्टी की कोई स्टूडेंट विंग नहीं थी और अभी जो लॉन्च हुई है हमने इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि आम आदमी जो सरकार है वो हमारी एजुकेशन पे बहुत फोकस कर रही है। तो एजुकेशन को हमें अच्छा करने के लिए तो हमने ये पार्टी को ज्वाइन किया है और हम चाहेंगे इसके जुड़ेंगे। और जी मैं दयाल सिंह का छात्र हूँ और इस 2 महीने बाद इलेक्शन है, तो अभी एएसएपी पार्टी को ही हम ज्वाइन करेंगे और अपना अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे दयाल सिंह कॉलेज से। इससे पहले आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग पहले भी एक्टिव थी, अभी एक नए सिरे से दोबारा शुरू किया जा रहा है इस चीज़ को। हमने पहले भी छात्र हितों के लिए बहुत मुद्दे उठाए हैं हमने, जैसे कि गर्ल्स के लिए मुफ्त यात्राएं, SC ST स्टूडेंट जो आते हैं उनको फ्री कोचिंग्स, हम ऐसे तमाम मुद्दों पर फ़ी हाइक वगैरह जैसे पे अभी तक लड़ते आए हैं। लेकिन आज अब जो नए सिरे से शुरू हो रही है तो हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ जिस कॉलेज में इलेक्शंस हो वहाँ के बच्चे जोड़े, नहीं, हमारा जो अब का मेन पॉइंट है वो सारे कॉलेजेस से बच्चों को उठा के लाना है और युवा को पॉलिटिक्स में लाना है, क्योंकि उनके जो नए आइडियाज़ हैं, उनके अंदर जो पावर है कंट्री को ट्रांसफॉर्मेशन करने की, तो उस चीज़ को हम आगे लाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने इसका लॉन्च किया स्टूडेंट्स विंग का, तो अरविंद केजरीवाल को लेकर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? जी, हमने पहले भी उनके अंडर लीडरशिप में बहुत अच्छे से काम किया है, आगे भी करेंगे। बाकी जो भी प्रतिक्रियाएं होती रहेंगी आपको दिखता रहेगा कि हम अब ग्राउंड लेवल पर बहुत ही मजबूती से काम करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स विंग हैं मैम, एएनएसयूआई, एबीवीपी, तो उसमें एएसएपी कैसे अलग होगा, क्या अलग करेगा? देखिए,
ग्राउंड रियलिटी पे मैं बात करूं तो एबीवीपी एनएसयूआई इनडायरेक्टली रिलीजन को बहुत आगे लाती है कि अगर जाट गुजर की पॉलिटिक्स है तो वो चाहते कि हमारी कास्ट से लोग आए, लेकिन बहुत सारा जो अलग तबके लोग हैं, अलग कास्ट से आते हैं, वो उस लेवल पे नहीं आ पाते। तो हमारा जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स ये है कि हर मेजॉरिटी का लोग आए, हर माइनॉरिटी का लोग आए, और हर यूथ, हर स्टूडेंट्स, खासकर महिलाएं जो छुपती हैं कि हमारे बस की पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स गंदी है, हम उस चीज़ को, उस डेफिनेशन को चेंज करना चाहते हैं। और हम पूरे यूथ का, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो किसी भी कहीं से भी रिलीजन से आता हो, हम चाहते हैं वो आगे एक्टिव हो। एएसएपी का प्रदेश अध्यक्ष सर आज लॉन्च किया अरविंद केजरीवाल जी ने। एएसएपी बाकी स्टूडेंट विंग से कैसे अलग है और अलग क्या करेगा? जैसा कि अरविंद जी ने अपने संबोधन में बड़े ही संक्षिप्त में कहा है कि एक वैकल्पिक संगठन जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है, जो गुंडागर्दी, लड़ाई झगड़ा, हिंदू मुस्लिम या नफरत फैलाने के माहौल को से अलग एक शिक्षा में क्रांति लाने के लिए विद्यार्थियों की जो मांगे हैं उनको आगे रखने के लिए न केवल छात्र संघ चुनाव एक मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर हम रचनात्मक कार्यक्रम, आंदोलनात्मक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, समाज से जुड़कर, और जो विदेशों की शिक्षा नीति है उसको कैसे भारत में हम ला सकते हैं, उसकी आवाज़ कैसे हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में उठा सकते हैं, कैसे हमें अच्छी शिक्षा सुविधाएं मिल सकती है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सकता है, और शिक्षा जगत में क्या क्या सुधार हो सकते हैं। तो उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए आज अरविंद जी ने इस एएसएपी का उद्घोषण किया है, इसका लोगो का लॉन्च किया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि पूरे देश और पूरे राष्ट्र के युवा छात्र छात्राएं हमसे जुड़ेंगी और अरविंद जी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। सर पॉलिटिक्स अगर मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट्स या यूथ से पूछेंगे तो पॉलिटिक्स को एक तरीके से एक अलग माइंडसेट में लोग अब लेना शुरू कर दिए हैं कि नहीं, मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना है, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता हूँ। तो पॉलिटिक्स शब्द को आप कैसे मतलब कि अलग करेंगे, क्योंकि एक परिवारवाद की राजनीति हमेशा से होती रही है कि उसके पिता अगर एमएलए एमपी हैं तो उसका बेटा बनेगा, और जो पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं होता है राजनीति का वहाँ लोग नहीं बन पाते। तो इसमें आप लोग क्या काम करेंगे? देखिए, मैं सबसे बड़ा उदाहरण मैं अपना ही बता देता हूँ। मैं एक किसान परिवार का, मध्यम परिवार का विद्यार्थी हूँ। विद्यार्थियों के बीच में जाकर संघर्ष किया तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आज जब इतने बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें मत संचालक का एक किसान के बेटे को, जिसका मेरी पीढ़ियों तक में कोई राजनीति में नहीं है, तो आम आदमी पार्टी का यही उद्देश्य है कि एक किसान, मजदूर, निम्न और मध्यम वर्ग से जो विद्यार्थी आते हैं वो कैसे उनको आगे लाया जाए, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनकी आवाज़ को ऊपर उठाया जाए, और एक सक्षम कार्यकर्ता, एक मेहनती कार्यकर्ता जो एक मुद्दा जानता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी और विद्यार्थियों के मुद्दों को जानता है, जो उनके संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ता है, उनकी समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ता है, तो उनको कैसे आगे लाया जाए। दूसरा पॉइंट आपने कहा कि भाई स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से यूथ दूर होता है, इसको वो मानते हैं। ऐसा सदियों से पहले भी कहते थे, लेकिन आप कोई भी बड़े आंदोलन देखोगे तो हर एक बड़े छात्र क्रांति से सरकारें भी ढली हैं, सरकारें पड़ी हैं, नए नए इतिहास बने हैं। तो शिक्षा क्रांति एक ऐसी क्रांति है, अगर इसको सही तरीके से विद्यार्थियों में इम्प्लीमेंट किया जाए तो बहुत दूर नहीं है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का डंका बजेगा। और लोग हमारे साथ हैं, आप भी एएसएपी का टी शर्ट पहने हुए हैं, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स छात्र गठन किया गया है, आज लॉन्च किया अरविंद केजरीवाल ने एएसएपी का, क्या कहना चाहिए? ये छात्र संगठन लॉन्च नहीं किया है, छात्र संगठन का जो नाम पहले CYSS था उसको बदल के आज ASFAP किया गया है। क्या उद्देश्य है, क्या करेंगे आप लोग, मोटो क्या है? हमारा जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का जो मकसद होता है वो आपको पता ही है कि एक बहुत बड़ी कहावत है कि जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है। तो उसी बात को ले जाते हुए हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स को इस कदर आगे बढ़ाएंगे कि पूरे देश विदेश में हर जगह जो युवाओं की सोच है, क्योंकि आपको पता है कि जो है ना, जब उम्र 17-18 साल की होती है तो उसके अंदर जज्बा होता है कि इस देश के लिए कुछ करने का। तो हम कॉलेजों में उन बातों को फैलाएंगे, हमारी अच्छी विचारधारा के बारे में बताएंगे, तो वो शिक्षा और एजुकेशन और हेल्थ की बात करेंगे तो हर किसी के माइंड में सिर्फ यही बात होगी कि दो ही चीज़ हमारे देश में जरूरी है, शिक्षा और स्वास्थ्य। जिस दिन सभी चीज़ हर किसी को ये मूलभूत सुविधाएं मिल जाएंगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एएसएपी के लॉन्च कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल खुद मौजूद थे, तो अरविंद केजरीवाल को लेकर छात्र या स्टूडेंट या यूथ क्या सोचता है? देखो, वो अगर हम देखें तो एजुकेशन की बात करें तो पहले हमारे क्या बोलते, बहुत ही कम उम्र में वो IAS लग गए, कमिश्नर बन गए टैक्स इनकम टैक्स में, और वो उनको पता है कि युवाओं की जो सोच है वो कितना असर डालती है किसी भी देश के लिए।
तो अरविंद केजरीवाल जी अगर हमें स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात बता रहे हैं तो उनको पता है कि युवाओं का जो उन्होंने, क्योंकि अभी दिल्ली के अंदर उन्होंने काम किया, एजुकेशन पे काम किया, तो वो स्टूडेंट्स के बीच में रहे हैं, तो उनको पता है कि भाई कैसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स को अच्छे से काम किया जाएगा, इसलिए वो आज हमारे साथ थे। थैंक यू सो मच।